हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपके संग वादा किया था कि मैं आपको 100 रुपये में 3 किलो की फॉर्मुलेशन दूंगा। और ये केवल फॉर्मुलेशन नहीं है, इस फॉर्मुलेशन से प्रोडक्ट को कैसे बनाना है और इस प्रोडक्ट से को मार्केट में सेल भी कैसे करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरे इंडिया के मार्केट में अभी एक अलग तरह की चीज़ हो रही है। एक तो क्या है कि लोग वैल्यू पिकिंग कर रहे हैं, मतलब कि उनको कम प्राइस के अंदर और साथ में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि उनको प्रोडक्ट भी आप ख़राब देंगे, उनको प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए और साथ में उनको प्राइस भी मतलब रीजनेबल प्राइस में चाहिए। तो बहुत लोग ऐसा है जो 100 रुपये में 3 किलो पाउडर लोग बनाते हैं और गांव-गांव में जाके वो सेल करके आ जाते हैं। लेकिन वो लोग करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है तो उससे दिक्कत क्या होती है कि अगली बार जब आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने जो मेथड बनाया है, ये मेथड एक ऐसा है कि इस मेथड में जब आप पाउडर बनाओगे तो उस पाउडर को आप ले जाके मार्केट में सेल भी कर सकते हो और आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल काउंटर के थ्रू भी बेच सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसकी पूरी फॉर्मुलेशन मैं आपको दूंगा और पूरी फॉर्मुलेशन आप देखेंगे। और इसमें ना पूरा मैं ब्रेकअप भी दूंगा कि ये जो माल आप बनाओगे, ये माल आप बेचोगे कैसे, क्या कॉस्टिंग आएगी, गवर्नमेंट की जीएसटी इसके अंदर कितने लगेगी और उसके बाद भी आप कैसे इसके अंदर मार्जिन अपना अर्न कर सकते हो। अभी क्या है, नीचे डिटेल्स में आपको पूरे पाउडर की फॉर्मुलेशन मिल जाएगी। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जो सेल करते हैं वो 2.5 किलो की पैकिंग बेचते हैं या 800 ग्राम के 3 पैकेट बेचते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपल 3 किलो की आप पैकिंग बनाओ अपनी, ठीक है। और 3 किलो की पैकिंग का 100 रुपये MRP रखो और 100 रुपये MRP रख के प्रोडक्ट को मार्केट में दे दो। अब देखिए, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कि हमने सोडा ऐश, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, उसका रिप्लेसमेंट मैंने आपको दिया है। जो डिनेचर सॉल्ट या सोडा सॉल्ट या सोडियम कार्बोनेट 50% है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये हम मंथली अराउंड 2000 टन करते हैं। 2000 टन हम महीने का बेचते हैं। और हमारी जो फैक्ट्री है, एक दिल्ली के अंदर है, एक हरियाणा में है, पंचकुला में। पंचकुला के पास बरवाला बोल के जगह आती है, वहाँ पे है। एक हमारा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। और एक हमारी फैक्ट्री अभी हमने जो इस लास्ट मंथ ही चालू करी है, वो है आपकी रायपुर के अंदर, रायपुर में। तो अभी हम इंडिया में 4 लोकेशन पे अवेलेबल हैं: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और रायपुर। अब पूरी फॉर्मुलेशन नीचे दी रहेगी, बट फिर भी मैं आपको डिटेल्स वाइज बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ हमने जो डाली है और किसका क्या रोल है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने लिया है डिनेचर सॉल्ट, जो कि सोडा का रिप्लेसमेंट है 50%। इसके अंदर अराउंड 50% सोडा है, शो बैलेंस सोडियम सल्फेट आता है। 100% सॉल्युबल प्रोडक्ट है, वाइट कलर का प्रोडक्ट है। किसी भी तरह के कोई भी कन्फ्यूजन में मत जाइए कि क्योंकि ये जब प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है तो बहुत सारे लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। और ये कोई प्रोडक्ट कोई आपका बहुत नया प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट समझिए कि 25 साल पुराना प्रोडक्ट है। और मैं तो खुद अप्रॉक्सीमेटली समझिए कि 10 साल से फैक्ट्री हमारी चल रही है और हम लोग इसको ऑल अक्रॉस इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमने फॉर्मुलेशन लिया, हमने लिया है डिनेचर सॉल्ट, जो 50% सोडा का रिप्लेसमेंट है। ये हमने पूरी फॉर्मुलेशन, मेरी जो फॉर्मुलेशन है 100 किलो का बैच है, मैं 100 किलो के बैच के हिसाब से आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। जिसमें डिनेचर सॉल्ट आपका आएगा 20 किलो, 20 kg। 20 kg डिनेचर सॉल्ट, इसकी जो प्राइस है 11 रुपये पर किलो है, तो 220 रुपये की कॉस्टिंग आ गई। इसके बाद हमने इसके अंदर लाप्सा लिया है, 90% एक्टिव का लाप्सा लिया है। और लाप्सा जो है हमारा 5 किलो है या 5% है, जिसकी आज की अगर जो कॉस्टिंग आप पकड़ो तो अप्रॉक्सीमेटली 105 रुपये से लेके 107 रुपये, जो भी आप कॉस्टिंग पकड़ना चाहो, ठीक है। विदाउट डन की बात कर रहा हूँ, 105 से 106 रुपये की आप कॉस्टिंग। आज तो अभी रेट बढ़े हुए हैं लाप्सा के, पर नॉर्मल वे में कर 100 रुपये के आसपास एक होता है। तो 5 किलो अगर हमने लिया है तो 5 किलो की इसकी जो कॉस्टिंग आपकी आ जाती है, वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, 105, ये आ जाएगी 525 रुपये, 525।
₹220 का डिनीचर सॉल्ट, ₹525 का लाप्सा हो गया। सॉल्ट की परसेंटेज जो हमने इसके अंदर लेके रखी है वो हमने लिए 44% सॉल्ट है हमारा। ये पाउडर पूरा 100% आपका वाटर सॉल्युबल है और 44% में आपकी कॉस्टिंग आती है 176 के, ₹4 के हिसाब से हमने कॉस्टिंग ली है। कहीं 4.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने इसके अंदर लिया 3 किलो कॉस्टिक, प्योर कॉस्टिक है। आपने क्या करना है कि 3 किलो कॉस्टिक फ्लैक्स लेना है और 3 किलो कॉस्टिक फ्लेक के साथ उसके साथ 3 किलो आप पानी मिला दीजिए तो लाई तैयार हो जाएगी। और ये आपने 6 किलो लाई अपनी पूरी फॉर्मुलेशन में डालनी है। मेथड जो रहेगा वो मैं अभी आपको पहले पूरी फॉर्मुलेशन बता दूँ, उसका फिर मैं मेथड बता दूंगा। तो 6 किलो लाई या 3 किलो प्योर कॉस्टिक, ₹50 के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग ₹150 आ गई। एओएस लिक्विड जो हमने लिया है, क्योंकि फोमिंग सबकी रिक्वायरमेंट है, सबको ज़्यादा फोमिंग चाहिए, तो एओएस लिक्विड जो मेरा इसके अंदर है वो 6 किलो है, ठीक है। और ₹45 के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग ₹270 आती है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर सोडियम सिलिकेट पाउडर लिया है, ये है 20 किलो और इसकी कॉस्टिंग है 15। इसके अंदर भी 40% सोडा ऐश है, 40% सोडा ऐश है। तो जैसे ऊपर में हमने डिनीचर सॉल्ट लिया, उसमें आपका सोडा 20% टोटल था, तो सोडा उसमें आया 10 किलो और एसएस पाउडर के अंदर आपका सोडा है 40%, तो ये आ गया 8 किलो। तो टोटल मिला के आपका 18 किलो सोडा ऐश आपकी इस फॉर्मुलेशन में आया। और कॉस्टिक जो 3 किलो है उसका जो सोडा परसेंटेज आएगी तो अराउंड 21% के आसपास पूरी फॉर्मुलेशन में आपका सोडा आ गया। और लाप्सा की एक्टिव की बात करें तो 5 लाप्सा जो हमने लिया, इसका मतलब हो गया कि 5 इंटू 90% मतलब 4.5 और एओएस लिक्विड 6 है इंटू 0.38 तो इक्वल टू हो गया 2.28 प्लस 4.5 मतलब आपका जो एक्टिव हो गया 6.78, अप्रॉक्सीमेटली 7% एक्टिव और 21% आपका अल्कली का एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है। परफ्यूम इसके अंदर हम लोगों ने ली है, ये हमने ली है लेमन की परफ्यूम डाली है, जिसका रेट अपना है ₹550 के हिसाब से और इसकी जो कॉस्टिंग आती है ₹110 आती है। देखिए, आप प्रोडक्ट सस्ता बना रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आप इसके अंदर परफ्यूम की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। परफ्यूम की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो परफ्यूम हमने इसके अंदर 200 ग्राम डाली है ताकि किसी भी कस्टमर के पास इसको लगे जी प्रीमियम प्रोडक्ट है। हमने इसके अंदर स्पीकर्स जो यूज़ किए हैं वो स्पीकर्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं आपका 3 किलो, जिसकी कॉस्टिंग है ₹10 के हिसाब से, तो ₹30 की उसकी कॉस्टिंग आ गई। अब ये टोटल मिला के जो मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है ये हो गया आपका कॉस्टिंग इसकी आ गई ₹17.76, ₹17.76। 3 किलो के आप पैकिंग बनाते हो तो मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आ गया ₹53.30 की आपकी कॉस्टिंग आ गई। ₹53.30 के बाद अगर आप जो पैकेजिंग बनाओगे तो आपकी पैकेजिंग जो होगी अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम के आसपास का पैकेट होगा। 3 किलो का 25 ग्राम 20 ग्राम के आसपास होगा, सॉरी 5 किलो का 25 ग्राम से 27 ग्राम आता है, तो 20 ग्राम का मतलब हो गया कि 20 इंटू 20 ग्राम इंटू आप मान लीजिए ₹250 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो ₹5 और साथ में जो आउटर बैग है वो मिला के मैंने ₹6 की कॉस्टिंग पकड़ ली है। तो ₹53.30 का मेरा प्रोडक्ट तैयार हुआ, ₹6 का मेरा कॉस्ट ऑफ पाउच आ गया, टोटल कॉस्टिंग आ गई ₹59.30। 59.30 के ऊपर 10% 18% मेरी जीएसटी आएगी, जो अमाउंट आएगा ₹10.67 का, ₹10.67। सो ऑल टुगेदर अपनी जो कॉस्टिंग आ गई ये आ गई 69.98, ठीक है, मतलब ₹70 की आपकी कॉस्टिंग आ गई। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि हम इसकी एमआरपी रखेंगे ₹100 की, तो ₹100 की एमआरपी अगर आप रखते हो तो आपके पास अभी 30% का गैप बना हुआ है। अब इस 30% के गैप में आप क्या करोगे, ₹100 पे 10% आप दोगे आपने रिटेलर को, तो मतलब रिटेलर को आप ये मार दोगे ₹90 का, जो बेचेगा मार्केट में ₹100 का। रिटेलर अगर तो बोलता है कि नहीं भाई साहब ये तो 3 किलो बेचूंगा, मुझे मार्जिन कम मिलती है, तो देखो जी, आप अगर जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग में मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग में मेहनत करने का तरीका बहुत सारे होता है। अगर आप बाज़ार में जाते हो इस माल को बेचने के लिए और दुकानदार बेचने से मना कर देता है तो कोई बात नहीं, मार्केट में अपनी कैनोपी लगाइए अपने ब्रांड की और खुद खड़े होकर बेचना चालू कीजिए ₹100 में। जब कस्टमर लेने लग जाएगा ना और मांगेगा तब दुकानदार खुद भी बोलेगा कि मेरे को दे दीजिए, मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा। तो आप स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि देखो कस्टमर को भी वैल्यू प्रपोजिशन मिलना चाहिए। उसको अगर जो वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा,
उसके अपने प्रोडक्ट का कोई इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट कभी रिपीट नहीं करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या दुकानदार के साथ झुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्वालिटी अच्छी बनाई है, प्रोडक्ट अच्छा बनाया, ठीक है, और आप उस वैल्यू को अपने कस्टमर को पास ऑन करना चाहते हो, तो आप किसी को अलाउ मत करो कि वो आप ज़बरदस्ती का प्राइस बढ़ाए और पूरा का पूरा हमारा सिस्टम ख़राब हो जाए। तो 90 रुपये में आप दीजिए दुकानदार को, 90 रुपये में आपने दुकानदार को दिया, 10 रुपये को उसको मार्जिन मिलेगी, वो बेचेगा। अगर वो बेचने को तैयार नहीं होता तो आप अपना खुद की कैनोपी लगाओ, 2 लड़कों को लगाओ, वो शाम तक इतना माल बेच देंगे कि आपको प्रॉफिट भी आएगा और लड़कों के खर्चे भी निकलेंगे। इसके बाद आप आ जाइए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, पहले तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट खुद ही शॉप टू शॉप करें, बट फिर भी आप डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन एक लेके रखो, तो 7% डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन। अब 90 में से अगर 7% अगर आप निकालोगे तो ये आपका आता है अराउंड 6 रुपीज़ 30 पैसे। 6 रुपीज़ 30 पैसे माइनस 90 इक्वल टू 83.70, 83 रुपये 70 पैसे आपके घर पे आ गए। अब अगर जो मान लीजिए कि आप दुकानदार के पास माल पहुंचाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पहुंचाते हो, तो मोरलेस आप इसके अंदर 1 रुपये का अपना खर्चा पर केजी का जोड़ के चलो तो 3 रुपये का खर्चा हो गया। तो मैं 3 रुपये का खर्चा अगर जो कर दूं तो मेरी कॉस्टिंग आ गई अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपये 70 पैसे की। कहीं किसी भी नंबर्स में 10-20 पैसे में ऊपर नीचे कहीं हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी की पूरी चीज़ ही मैं डाल दूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी रहे। अब आपके पास 80 रुपये और आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आई थी 70 रुपये, 10 रुपये का शुद्ध मुनाफा जीएसटी के बाद, 18% जीएसटी के बाद 10 रुपये का शुद्ध मुनाफा मिल रहा है आपको। और क्वालिटी 21% सोडा, अराउंड 21% सोडा परसेंटेज है इसके अंदर, और अराउंड 7% एक्टिव है। बढ़िया फोम, साथ में हमने ऑप्टिकल ब्राइटनर भी यूज़ किया, परफ्यूम भी हमने इसके अंदर 200 ग्राम डाला है। आप मोरलेस इस प्रोडक्ट को कंपेयर करो, चेक करो। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने 3 महीने पहले इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया, इसको मार्केट में डाला, कई मार्केट में डाल के वहाँ से रिव्यू लिए, और रिव्यू लेने के बाद उसके बाद इसको मैंने फाइनल किया है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मैं खुद भी अपना जो ब्रांड है, एक फिवाना के नाम से मैंने ब्रांड रेडी किया है, 3 किलो की पैकिंग। सिंपल जो मैं कर रहा हूँ मैं वही आपको सिखा रहा हूँ, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको चाहिए तो फॉर्मुलेशन मैंने दे दी, केमिकल अवेलेबल हैं, आपको पाउडर के सैंपल चाहिए सैंपल मंगाओ, मंगा के, या फॉर्मुलेशंस हमने कर दिया, आप सैंपल मंगाओ, मंगा के चेक करो, चेक करके आप जब कॉन्फिडेंस हो जाओ फिर जाके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में बात करो। आपको फैक्ट्री लगानी है, कम टू नोवोकेम, हम आपको मशीन देंगे, मिक्सिंग मशीन, सीविंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, पाउच प्रिंटिंग में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, डिज़ाइन से लेके सिलेंडर से लेके प्रिंटिंग सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे। हम आपको रॉ मटेरियल्स देंगे, फॉर्मुलेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ, मैं कोई इसके अंदर कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ। ये सेम प्रोडक्ट बना के मैंने अपना मार्केट में डाला, मैं अपने प्रोडक्ट का पिक्चर भी इसके अंदर डाल दूंगा, आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप ये देखो कि एक वैल्यू प्रिपोजिशन कैसे बनी। 70 रुपये का प्रोडक्ट, 60 रुपये का प्रोडक्ट बना, 10 रुपये की जीएसटी आ गई, 70 रुपये की आपकी कॉस्टिंग आई है, 70 रुपये में 3 रुपये का आपका डिस्ट्रीब्यूशन की सेकेंड मैंने फ्रेट डाल दिया, फ्रेट की कॉस्ट 73 आ गया, करीबन 7 रुपये के आसपास इसमें आपका उसका खर्चा आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर का 80 रुपये हो गए, 10 रुपये की आपकी मार्जिन हो गई, 10 रुपये की मार्जिन हो गई उसकी दुकानदार की, तो 100 रुपये में 3 किलो आपने प्रोडक्ट दे दिया। कस्टमर जब 3 किलो प्रोडक्ट लेके जाएगा वो इसी से कपड़े भी धो लेगा, इसी से बर्तन भी धो लेगा, इसी से पोछा भी लगा लेगा। इट्स लाइक अ मल्टीपर्पज डिटर्जेंट पाउडर। देखिए इंडिया के अंदर वैल्यू के पीछे लोग भागते हैं, अगर आपने वैल्यू दे दी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो काम निर्मा ने किया था आज से 40 साल पहले सर्फ एक्सेल के अगेंस्ट में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप भी कर सकते हो। और देखिए कपड़े जो होते हैं ना, कपड़े क्लीनिंग करने के, नॉर्मल क्लीनिंग के लिए 21% सोडा ऐश और अराउंड 7% एक्टिव अपने आप में काफ़ी फेयर एनफ है। मैं इसमें कोई क्लेम नहीं करता कि इससे आपके सारे स्टेन्स निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टेन रिमूविंग के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं डाली है, ठीक है। हार्ड वाटर के लिए भी
वर्क कर सकता है। अगर जो मान लीजिए किसी जगह पे आपको लगता है कि हार्ड वाटर ज़्यादा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम मेटासिलिकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या जियोलाइट भी यूज कर सकते हैं, बट वो आपकी मार्जिन के ऊपर इफेक्ट देगा कहीं ना कहीं पे। तो वो एक अलग मैटर होता है कि कितना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, कितनी बड़ी मार्जिन हो रही है। बट इस प्रोडक्ट को पिछले 3 महीने के अंदर मैंने जहाँ जहाँ पे दिया है हर जगह से मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। अच्छा, अब जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपने पहले सॉल्ट डालना है, 44 किलो सॉल्ट डाल दो मिक्सर के अंदर। उसके अंदर जो कॉस्टिक लाई है 6 किलो डाल दो। कॉस्टिक लाई डालने के बाद मिक्सर को ऑन करो। ऐसी स्लरी ले लो, स्लरी के अंदर CBSX को पानी के अंदर घोल के अंदर स्लरी में डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद स्लरी का कलर जब डार्क से थोड़ा वायलेट हो जाएगा तो उसको अंदर डाल दो आप मिक्सर के अंदर चालू करके। उसके बाद फिर आप एओस लिक्विड डाल दो। एओस लिक्विड के बाद आप इसके अंदर SS पाउडर डालो, तो उससे क्या होगा, जो पाउडर आपका गीलापन है वो सूख जाएगा, फ्री फ्लो हो जाएगा और इसकी BD भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आप स्पिकल्स डालिए, परफ्यूम डालिए, माल को निकाल लीजिए। उसके बाद पैकेजिंग में अपना बैंड सीलर लेके अपना पैकेजिंग कर लीजिए। देखिए, कोई भी आदमी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के भी एक बढ़िया बिजनेस कर सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, बिजनेस के बारे में बताना है और आप आराम से बेचिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे और मार्केट आपकी धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ती चली जाएगी। किसी भी मार्केटिंग नेटवर्क के आगे झुकना नहीं है। आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया, अपने कस्टमर को भी इसी रेंज में देना है। कोई बोलेगा 2.5 किलो कर दीजिए, कोई बोलेगा जी 2 किलो 750 ग्राम कर दीजिए। मत करो। अगर आपको 10% का मुनाफा मिल रहा है, फेयर है ना, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोडक्ट जो आपका वॉल्यूम में बिकने लग जाएगा। तो ये पूरी फॉर्मुलेशंस मैंने आपको बता दी जैसा कि मैंने वादा किया था। और मोरलेस अब इस फॉर्मुलेशन को हम नीचे लिंक भी डाल देंगे, आप खोल के भी देख सकते हैं। आपको कोई और भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमसे बात कर सकते हो और इस प्रोडक्ट को चालू कीजिए और काम कीजिए अपने अपने ब्रांड के अंदर। और किसी भी तरह की आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप नोवोकेम में लिखिए, मैसेज डालिए, हम आपको पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि आपके पास जब भी हमारा कोई भी नया वीडियो आए वो वीडियो आपके पास आए। और कोई भी और चीज़ आप चाहते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें लिखें, हमें बताएं, हम उसके ऊपर भी आपको हेल्प करेंगे कैसे ये चीज़ें बन सकती हैं। और हम तो चाहते हैं कि हम लोग हाथ में हाथ मिला के चलें, आगे बढ़ें। सो थैंक यू वेरी मच।